सरकार को ये बताना होगा कि जाट जाट है। और हम अगर आज यहाँ महाकुंभ में इकट्ठे हुए हैं, दिल्ली में हमारे पहलवान जिन्होंने देश का मस्तक पूरे विश्व में ऊंचा किया, वो सड़क पर बैठे हैं। इतिहास साक्षी है, जब महमूद गजनवी लगातार भारत पर आक्रमण कर रहे थे तो 1025 ईस्वी में उनके 25वें आक्रमण पर जाटों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, भाला फेंक के मारा, उनको वापस लौटाया। ये वो शक्ति उस कौम के लोग जहां बैठे हुए हैं। मोहम्मद गौरी ने कहा है कि दिल्ली के आसपास रहने वाली वो एक कौम है, जाट कौम। अगर दिल्ली पे कब्जा रखना है, दिल्ली को सलामत रखना है तो इस कौम से मित्रता रखनी होगी, वरना इसकी मित्रता के बिना दिल्ली पर कब्जा नहीं किया जा सकता। आदरणीय साथियों, 1761 का पानीपत का युद्ध सबको याद होगा। वो युद्ध भारत देश के इतिहास की धारा को मोड़ने वाला युद्ध था। मराठाओं की सेना जब पानीपत के मैदान में पहुंची तो उन्होंने एक अभेद्य किला जो जाटों का रहा है, भरतपुर का किला, उस किले पर जाकर कहा कि युद्ध में हमारा साथ दो। हमेशा हम लोग साथ दिया करते थे, लेकिन महाराज सूरजमल ने कहा युद्ध पूरा होगा, पूरा पूर्व से पूरा दक्षिण आपका होगा, लेकिन दिल्ली जाटों की होगी। तब पेशवानों की ये बात नहीं मानी, उस युद्ध को किया। उस युद्ध में जब मराठाओं की हार हुई तो उसके बावजूद भी उन माता बहनों जो मराठा समाज की थी, जो युद्ध में जो पीड़ित घायल लोग थे, उनको रसद दी, उनको सहयोग दिया, उनको अपने पास रखा और सुरक्षित उनको महाराष्ट्र तक छोड़ने का काम जाट समाज ने किया है। जाट समाज के इतिहास की हम बात करें साथियों, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, सभी जगह हम लोग काबिज हैं। जाट रेजिमेंट कारगिल का युद्ध अभी हमारे बीच में 20 वर्ष पूर्व हुआ था। उस कारगिल के युद्ध में भी अगर फतेह पाई थी तो जाट रेजिमेंट थी जो वहां पर लड़के आई थी। और साथियों, बड़े गौरव के साथ कहने में ये आता है कि जब भी कभी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए वैकेंसी आती है तो उसमें लिखा होता है सिर्फ जाट और जाट सिख ही आवेदन करे। ये हमारी कौम का अभिमान है साथियों, आज एक बात सोचने में आ रही है, किसान आंदोलन 378 दिन चला तो वो जाट कौम का ही दम था जो दिल्ली की सड़कों से हिले नहीं और किसान आंदोलन में सफलता प्राप्त करी। हम उस कौम के अनुयायी हैं, हम उस कौम का खून रखते हैं अपने अंदर। साथियों, आज फिर दिल्ली में हमारे पहलवान जिन्होंने देश का मस्तक पूरे विश्व में ऊंचा किया, वो सड़क पर बैठे हैं। आज समझ में सरकार को ये बताना होगा कि जाट जाट है। और हम अगर आज यहाँ महाकुंभ में इकट्ठे हुए हैं तो कल वहां भी पहुंचेंगे। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनके अभिमान के लिए हम लोग आगे आएंगे। मैं साथियों कहना चाहता हूं, चौधरी यशपाल मलिक हमारे बीच बैठे हैं। आपने जाट आरक्षण के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। केंद्र सरकार में जाटों को आरक्षण नहीं है। एक बार आरक्षण दिया गया था, उसको 3 महीने बाद विसंगति के कह के छोड़ दिया गया। जाट समाज को केंद्र में आरक्षण चाहिए। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सबको तैयार होना होगा। मैं दोनों भाई जिन्होंने आज जाट महाकुंभ की रचना की, कल्पना की, भाई रंजीत जी, भाई राधेश्याम जी, भाई पप्पू भैया गोरा जी और समस्त जाट समाज के वो युवा साथी और असंख्य साथी जो सफल बनाया है कि हमको अपने समाज के आरक्षण की लड़ाई को लड़ना है और केंद्र में हमें आरक्षण लेके आना है। इस बात को हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं ज़्यादा समय लेते हुए बात कहना चाहता हूँ कि हालात के कदमों में सिकंदर नहीं झुकता, टूटे भी अगर तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। और गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में के दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। जय हिंद, जय भारत, जय जाट, जय बलवान। धन्यवाद।